बच्चों, आज की क्लास में आप सभी का स्वागत। आज हम जनरल का सेकंड पार्ट पढ़ेंगे। बुक्स ऑफ पर्सनल एंट्री में जनरल हम पढ़ रहे हैं। तो ये कहा जाता है कि जनरल में जनरल एंट्री करने से के सारे प्रोसेस को सीखने से पहले हमें खातों की पूरी तरह से जानकारी होनी चाहिए। तो आज हम पढ़ेंगे, पिछली वीडियो में भी आपने जनरल का मीनिंग, जनरल की जो इंपॉर्टेंस और ऑब्जेक्टिव के बारे में पढ़ा और जनरल का फॉर्मेट देखा और किस प्रकार से जनरल एंट्री करते हैं, जनरलाइजेशन के बारे में पढ़ा। तो आज हम करेंगे कि व्हाट डू मीन बाय अकाउंट और अकाउंट कितने प्रकार का होता है, क्योंकि मैंने जैसे आपको बताया कि जनरल में जनरल एंट्री करने से पहले आपको अकाउंट की जो है वो पूरी नॉलेज होनी चाहिए। तो आप सभी जानते हैं कि अकाउंट एक प्रकार का अकाउंट खाता एक सूची होती है जिसमें किसी व्यक्ति, संपत्ति, आय व्यय से संबंधित समस्त व्यवहारों का लेखा जोखा एक स्थान पर किया जाता है। खाता टी आकार का होता है। लेफ्ट हैंड साइड को डेबिट साइड और राइट हैंड साइड को क्रेडिट साइड बोलते हैं। खातों के समूह को लेजर बोलते हैं। आप सभी जानते हैं कि जितने भी खाते होते हैं उनके अलग अलग लेजर खोले जाते हैं और हर लेजर जो है वो अलग अलग पृष्ठ पर होता है। तो an account is a summarized record of all the transaction of a particular person, particular head of income or expenditure, or particular any other items at a one place. तो क्वेश्चनराइज किस प्रकार से खातों को जो है वो किया जाता है। क्लासिकल क्लासिफिकेशन के अनुसार खातों को तीन भागों में बांटा जाता है: पर्सनल अकाउंट, रियल अकाउंट और नॉमिनल अकाउंट। जबकि मॉडर्न क्लासिफिकेशन के अनुसार खातों को दो भागों में बांटा जाता है: पर्सनल अकाउंट और इम्पर्सनल अकाउंट। अब बात आती है कि इनका क्या अर्थ होता है और किस प्रकार से जो इसको आप करते हैं। तो अगर मॉडर्न क्लासिफिकेशन की, क्योंकि क्लासिकल क्लासिफिकेशन की जो पर्सनल अकाउंट, रियल अकाउंट और नॉमिनल अकाउंट है, उन्हें उनकी व्याख्या भी जो है मॉडर्न क्लासिफिकेशन के अंदर भी जो है वो इम्पर्सनल, पर्सनल और इम्पर्सनल के रूप में, जिसमें इम्पर्सनल को फिर दो भागों में बांटा जाता है, रियल और नॉमिनल। इस प्रकार से इनकी व्याख्या जो आप इसके अंदर भी पढ़ेंगे तो साथ साथ में दोनों की व्याख्या जो एक साथ करते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं कि पर्सनल अकाउंट से आप क्या समझते हैं। तो आप सभी जानते हैं कि पर्सनल अकाउंट एक प्रकार का ऐसा अकाउंट है, या पर्सनल अकाउंट को पढ़ने से पहले ये बोलते हैं कि अकाउंट को जो आप A/C या A/C के द्वारा भी डिनोट कर सकते हैं। तो क्वेश्चनराइज किस प्रकार से जो है जो अकाउंट है वो दो मॉडर्न क्लासिफिकेशन के अनुसार दो भागों में बांटा जाता है: पर्सनल अकाउंट और इम्पर्सनल अकाउंट। अब बात आती है कि व्हाट डू मीन बाय पर्सनल अकाउंट। पर्सनल अकाउंट से आप क्या समझते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं पर्सनल अकाउंट से। ऐसा खाता जो किसी व्यक्ति विशेष से, संस्था से, फर्म से, कॉर्पोरेशन से जुड़ा होता है उसको आप पर्सनल अकाउंट की संज्ञा देते हैं। और इसके अंदर जो है जैसे जो आपका नेचुरल पर्सन है, जैसे राम, श्याम, मोहन, सोहन, सीता, गीता आदि के साथ साथ कोई भी गवर्नमेंट का कंपनी का खाता, जैसे राम एंड कंपनी, मोहन एंड कंपनी, जैन ब्रदर्स, SBI, इस प्रकार के कई प्रकार के खातों को, या आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस, प्रीपेड एक्सपेंसेस, एक्रूड इनकम, अनएक्रूड इनकम आदि इन आइटमों को जो इसके अंदर शामिल किया जाता है। ये जो है पर्सनल अकाउंट जो तीन भागों में बांटा जाता है: नंबर 1 नेचुरल पर्सनल अकाउंट, नंबर 2 आर्टिफिशियल पर्सनल अकाउंट और तीसरा रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट। सबसे पहले बात करते हैं नेचुरल पर्सनल अकाउंट की। नेचुरल पर्सनल अकाउंट का मतलब होता है जो अकाउंट किसी व्यक्ति विशेष से संबंधित होता है, जो जन्मजात होते हैं। जैसे दुनिया में जितने भी लोग जीवित हस्ती हैं उन्हें आप नेचुरल पर्सनल अकाउंट की संज्ञा देते हैं। जैसे राम, श्याम, मोहन, सोहन, गीता, सीता या व्हाट्सएवर जितने भी दुनिया में नाम है जिन होंगे और वो नेचुरल है, जीवित हस्ती हैं, उन्हें आप नेचुरल पर्सनल अकाउंट की संज्ञा देते हैं। उसके बाद दूसरा जो है आपका वो आर्टिफिशियल पर्सनल अकाउंट, दैट मींस की विच इज मेड बाय मैन, जैसे जैन एंड ब्रदर्स, शर्मा ब्रदर्स, SBI, कॉर्पोरेशंस या कोई भी फर्म, ABC कंपनी, ABC पार्टनरशिप फर्म। तो इस प्रकार के जो अकाउंट होते हैं वो मैन मेड होते हैं, व्यक्ति के द्वारा बनाए जाते हैं और उन्हें आप आर्टिफिशियल पर्सनल अकाउंट की संज्ञा देते हैं। उसके बाद आता है रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट। ऐसे खाते जो आप सभी जानते हैं कि किसी आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस, प्रीपेड एक्सपेंसेस, एक्रूड इनकम, अनएक्रूड इनकम आदि से संबंधित होते हैं, उन्हें आप रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट की संज्ञा देते हैं। और इस बात का ध्यान रखें कि जो पर्सनल अकाउंट के अंदर जो है
वो नेचुरल पर्सनल अकाउंट के अंदर ड्राइंग, कैपिटल, क्रेडिटर, बैंक्स, लोन या आदि बैंक लोन आदि कई प्रकार के अकाउंट को जो है वो शामिल किया जाता है। तो डेटर, क्रेडिटर, ये सारे के सारे अकाउंट जो है इसके अंदर शामिल किए जाते हैं। उसके बाद जो पर्सनल अकाउंट के बाद अब जो दूसरा अकाउंट है वो है इम्पर्सनल, अर्थात जो अकाउंट पर्सनल नहीं होते उनको हम इम्पर्सनल बोलते हैं। अकाउंट विच इज नॉट पर्सनल इज कॉल्ड इम्पर्सनल अकाउंट। तो ये दो प्रकार के होते हैं, एक रियल अकाउंट और एक नॉमिनल अकाउंट। फिर नॉमिनल अकाउंट को जो है, रियल अकाउंट को जो है वो दो भागों में बांटा जाता है, टेंजिबल और इनटेंजिबल। इसी प्रकार से जो टेंजिबल अकाउंट है उसे फिर दो भागों में बांटा जाता है, कैश और अदर एसेट। इसी प्रकार से जो नॉमिनल अकाउंट है उसको भी जो है वो दो भागों में बांटा जाता है, एक्सपेंसेस एंड इनकम। एक्सपेंसेस एक एक्सपेंसेस है और दूसरा जो है आपका वो है इनकम। तो इस प्रकार से या इनकम या रेवेन्यू, एक्सपेंसेस या लॉसेस, इनकम या रेवेन्यू या गेन्स, इस प्रकार से जो है नॉमिनल अकाउंट को भी दो भागों में बांटा जाता है। तो मैंने जैसे आपको बताया कि मॉडर्न क्लासिफिकेशन के अनुसार अकाउंट को जो है दो भागों में बांटा जाता है, एक आपका पर्सनल है और दूसरा आपका इम्पर्सनल है। पर्सनल अकाउंट को पढ़ने के बाद हम इम्पर्सनल अकाउंट की बात करते हैं। तो अकाउंट विच इज नॉट पर्सनल इज कॉल्ड इम्पर्सनल अकाउंट। तो ये जो है वो दो प्रकार का होता है, एक रियल और एक नॉमिनल। फिर आपके रियल अकाउंट की बात करें तो व्हाट डू मीन बाय रियल अकाउंट? तो ऐसा खाता जो संपत्तियों से जिसका रिलेशन होता है उन खातों को जो आप रियल अकाउंट की संज्ञा देते हैं। इनमें से कुछ संपत्तियां जैसे बैंक, अब इस रियल अकाउंट को जो है वो फिर दो भागों में बांटा इसमें कि एक आपका टेंजिबल और एक इंटेंजिबल। टेंजिबल अकाउंट, टेंजिबल रियल अकाउंट एक प्रकार का ऐसा अकाउंट है जिसको आप देख सकते हैं, छू सकते हैं, महसूस कर सकते हैं, जैसे कैश, फर्नीचर, स्टॉक, इस प्रकार से प्लांट एंड मशीनरी, ऑफिस इक्विपमेंट, रेलवे सीडिंग्स, इस प्रकार के जो अकाउंट होते हैं वो आपके टेंजिबल रियल अकाउंट में आते हैं। दूसरा आपका इंटेंजिबल रियल अकाउंट, एक प्रकार के ऐसे खाते होते हैं जिनको ना तो देख सकते हैं ना छू सकते हैं, केवल मात्र महसूस कर सकते हैं, जैसे गुडविल, कॉपीराइट्स, पेटेंट्स, ट्रेडमार्क्स आदि खातों को जो है इसके अंदर शामिल किया जाता है। फिर टेंजिबल जो आपके अकाउंट है इनको फिर दो भागों में बांटा जाता है, एक कैश और एक अदर एसेट। तो इस बात का ध्यान रखें, कैश में कैश इन हैंड आता है, जबकि बैंक का जो बैलेंस होता है वो आपका रियल अकाउंट नहीं है। यद्यपि वह एसेट है, बड़े ध्यान से सुनना आपने, यद्यपि वह एसेट है परंतु वह किसी व्यक्ति विशेष से संबंधित होता है, इसलिए जो कैश एट बैंक है या बैंक अकाउंट का जो बैलेंस है वो आपका आर्टिफिशियल पर्सनल अकाउंट है, दैट इज नॉट ए रियल अकाउंट। तो इस बात का ध्यान रखें कि कैश अकाउंट में केवल मात्र कैश इन हैंड को जो है वो शामिल किया जाता है, कैश एट बैंक जो है वो आपका पर्सनल अकाउंट है। अदर एसेट में आप सभी जानते हैं कि कैश के अतिरिक्त जितने भी अदर एसेट है, चाहे वो प्लांट एंड मशीनरी है, चाहे फर्नीचर फिक्चर है, चाहे ऑफिस इक्विपमेंट है, चाहे रेलवे सीडिंग है, चाहे स्टॉक है, तो वो सारे के सारे जो है वो अदर एसेट में शामिल किए जाते हैं और ये टेंजिबल अदर रियल अकाउंट की संख्या में इनको दी जाती है। उसके बाद इंटेंजिबल के बारे में जैसे मैंने आपको बताया कि ऐसा खाता जिसे आप देख नहीं सकते हैं, छू नहीं सकते हैं, केवल मात्र महसूस कर सकते हैं, उसे आप इंटेंजिबल रियल अकाउंट की संख्या देते हैं। इसके अंदर गुडविल, पेटेंट्स, कॉपीराइट, ट्रेडमार्क्स आदि को खातों को जो है वो शामिल किया जाता है। तो ये था जी आपका कि किस प्रकार से रियल अकाउंट को जो है वो दो भागों में बांटा जाता है, टेंजिबल और इंटेंजिबल। टेंजिबल को फिर दो भागों में बांटा जाता है, कैश एंड अदर एसेट। उसके बाद अब बात करते हैं नॉमिनल अकाउंट की। नॉमिनल अकाउंट जो है ये ऐसा अकाउंट जिसके अंदर एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, इनकम एंड गेन को शामिल किया जाता है, उसे आप नॉमिनल अकाउंट की संख्या देते हैं। नॉमिनल अकाउंट में जो है सारे खर्चे हैं, खर्चे आप सभी जानते हैं, और इनकम जो है वो सारी की सारी शामिल की जाती है। एक्सपेंसेस में जैसे फॉर एग्जांपल रेंट पेड, सैलरी पेड, वेजेस पेड, स्टेशनरी पेड, ये सारे के सारे जो है नॉमिनल अकाउंट के अंदर आते हैं। इसी प्रकार से इनकम के अंदर जो है जो आपको इनकम होती है, जैसे इंटरेस्ट रिसीव, रेंट रिसीव, डिविडेंड रिसीव, कमीशन रिसीव, ये सारी आइटमों को जो है इनकम के अंदर शामिल किया जाता है। तो नॉमिनल अकाउंट के अंदर एक्सपेंसेस एंड लॉसेस एंड इनकम एंड गेन्स जो है वो शामिल किए जाते हैं। तो ये था जी आपका नॉमिनल अकाउंट। इस प्रकार से जो आपका क्लासिकल क्लासिफिकेशन के अनुसार तो खातों को जो है वो तीन भागों में बांटा गया था, पर्सनल अकाउंट, रियल अकाउंट और नॉमिनल अकाउंट। जबकि मॉडर्न क्लासिफिकेशन के अनुसार खातों को जो है दो भागों में बांटा गया, नंबर एक पर्सनल अकाउंट और दूसरा आपका इम्पर्सनल अकाउंट। फिर पर्सनल अकाउंट को फिर तीन भागों में बांटा गया,
नेचुरल पर्सनल अकाउंट, आर्टिफिशियल पर्सनल अकाउंट और रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट। अगर एक पर्सनल अकाउंट की बात करें तो इसे दो भागों में बांटा गया, एक आपका रियल अकाउंट और एक नॉमिनल अकाउंट। फिर रियल अकाउंट को फिर दो भागों में बांटा गया, टेंजिबल और इनटेंजिबल, टेंजिबल रियल अकाउंट और इनटेंजिबल रियल अकाउंट। फिर टेंजिबल रियल अकाउंट को फिर दो भागों में बांटा गया, कैश अकाउंट और अदर असेट अकाउंट। इसी प्रकार से आपका नॉमिनल अकाउंट है जो पर्सनल अकाउंट का दूसरा भाग है, क्योंकि रियल पर्सनल अकाउंट दो भागों में बांटा है, रियल अकाउंट और नॉमिनल अकाउंट। फिर नॉमिनल अकाउंट की बात करें तो इसके अंदर एक्सपेंस एंड लॉस एंड इनकम एंड गेन्स को शामिल किया जाता है, इसे दो भागों में बांटा जाता है, एक्सपेंस एंड इनकम। तो इस प्रकार से जो आपका क्लासिकल क्लासिफिकेशन और मॉडर्न क्लासिफिकेशन के अनुसार जो खातों की व्याख्या मैंने आपके समक्ष करी। उसके बाद अब बात करते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ अकाउंट ऑन द बेसिस ऑफ अकाउंटिंग इक्वेशन। अकाउंटिंग इक्वेशन के बेस पर खातों को जो है वो पांच भागों में बांटा जाता है। नंबर एक असेट, नंबर दो लायबिलिटीज, असेट अकाउंट्स, लायबिलिटी अकाउंट, कैपिटल अकाउंट्स, रेवेन्यू अकाउंट्स और आपका एक्सपेंस अकाउंट। तो इस प्रकार से ये कहा जाता है कि अकाउंटिंग इक्वेशन के बेस पर जो आपकी क्लासिफिकेशन होती है वो आपकी ऑन द बेसिस ऑफ जो है अकाउंटिंग इक्वेशन होती है, और वह असेट, लायबिलिटी, कैपिटल, रेवेन्यू, एक्सपेंसेस इसके बेस पर की जाती है। उसके बाद अगर बात करें आप प्रिंसिपल ऑफ डबल एंट्री सिस्टम, क्योंकि आप सभी जानते हैं कि जब भी आप जर्नल एंट्री करेंगे तो आप प्रिंसिपल ऑफ डबल एंट्री सिस्टम को अडॉप्ट करेंगे। डबल एंट्री सिस्टम एक प्रकार का ऐसा सिस्टम है जिसमें ईच एंड एवरी एंट्री की डेबिट एंट्री की जो है वो क्रेडिट एंट्री अवश्य की जाती है, क्योंकि आप सभी जानते हैं कि एवरी डेबिट एंट्री मस्ट कोरस्पोंडिंग ए क्रेडिट एंट्री एंड एवरी क्रेडिट एंट्री मस्ट कोरस्पोंडिंग ए डेबिट एंट्री। मतलब एवरी डेबिट एंट्री मस्ट हैव ए क्रेडिट एंट्री एंड एवरी क्रेडिट एंट्री मस्ट हैव ए डेबिट एंट्री। इस बात का ध्यान रखें, एवरी रिसीवर ए गिवर एंड एवरी गिवर ए रिसीवर। तो इस प्रकार से ये बोलते हैं कि इसका फंडामेंटल अगर प्रिंसिपल की बात करें डबल एंट्री सिस्टम की, तो एवरी रिसीवर इंप्लाइज ए गिवर एंड एवरी गिवर इंप्लाइज ए रिसीवर। तो इस प्रकार से ये फंडामेंटल प्रिंसिपल थे। कुछ इसके सप्लीमेंट्री प्रिंसिपल हैं। सप्लीमेंट्री प्रिंसिपल के अनुसार जो है खातों को जो है वो फिर पांच भागों में बांटा गया कि किस प्रकार से सप्लीमेंट्री प्रिंसिपल उस पर लागू होते हैं। नंबर एक बात करते हैं पर्सनल अकाउंट, फिर रियल, फिर नॉमिनल, फिर फोर कैश अकाउंट और फिर असेट, लायबिलिटी, कैपिटल अकाउंट के लिए जो है किस प्रकार से रूल लगते हैं। तो मैंने आपको पिछली वीडियो के अंदर भी इसका थोड़ा व्याख्यान किया था, परंतु बात यह आती है कि किस प्रकार से जो है वो पर्सनल अकाउंट रोल प्ले करते हैं डबल एंट्री सिस्टम जब हमने किया था। तो जब डबल एंट्री सिस्टम के हमने प्रिंसिपल किए थे तो उसके अंदर पिछले चैप्टर के अंदर हमने जो है पर्सनल अकाउंट, रियल अकाउंट और नॉमिनल अकाउंट के रूल आपको क्लियर बताए थे कि किस प्रकार से पर्सनल अकाउंट का रूल क्या है, रियल अकाउंट का रूल क्या है और नॉमिनल अकाउंट का रूल क्या है। एक बार फिर आपके सामने व्याख्या करते हैं क्योंकि बड़ा इंपॉर्टेंट है, जब आप जर्नल एंट्री करते हैं तो इन अकाउंट की आपको पूरी नॉलेज होनी चाहिए। तो सबसे पहले बात करते हैं पर्सनल अकाउंट की। पर्सनल अकाउंट का रूल है डेबिट द रिसीवर एंड क्रेडिट द गिवर। पर्सनल अकाउंट का रूल है जी डेबिट द रिसीवर एंड क्रेडिट द गिवर। इसी प्रकार से डेबिट द रिसीवर एंड क्रेडिट द गिवर जो है पर्सनल अकाउंट का रूल है। यदि किसी व्यक्ति विशेष से आपको रिसीव होता है तो आप उसको डेबिट करेंगे और उस व्यक्ति विशेष को और क्रेडिट करेंगे तो देने वाले को क्रेडिट किया जाएगा। तो इस बात का ध्यान रखें, जिस व्यक्ति विशेष को रिसीव होता है उस व्यक्ति को जो है वो डेबिट किया जाएगा, और अगर व्यक्ति विशेष देने वाला है तो उसको क्रेडिट किया जाएगा। तो डेबिट द रिसीवर, पर्सन हु रिसीव बेनिफिट, तो दैट इज पर्सन को डेबिट किया जाएगा, और द पर्सन हु गिव देयर बेनिफिट दैट पर्सन इज गिवर होगा। इसका मतलब है कि पर्सनल अकाउंट का रूल है डेबिट द रिसीवर एंड क्रेडिट द गिवर। जब भी कभी पर्सनल अकाउंट के रूल को अडॉप्ट करेंगे, और जो आप सभी जानते हैं कि ज्यादातर ये अकाउंट जो है वो लायबिलिटी से रिलेटेड होते हैं, जिसके अंदर कैपिटल अकाउंट, ड्राइंग अकाउंट, डेटर अकाउंट, क्रेडिट अकाउंट, बैंक अकाउंट आदि कई अकाउंट, कुछ अकाउंट को जो है वो लोन अकाउंट आदि कुछ अकाउंट को जो इसके अंदर शामिल किया जाता है। तो लायबिलिटी साइड की अधिकतर आइटम जो इसके अंदर आती है, असेट साइड में भी कुछ आइटम आती है जैसे डेटर और बैंक की एंट्री। तो इस प्रकार से उसके बाद आपका जो आपका वो है जी रियल अकाउंट। तो रियल अकाउंट का रूल है डेबिट व्हाट कम्स इन, डेबिट व्हाट कम्स इन, आने वाले को डेबिट किया जाएगा और जाने वाले को क्रेडिट किया जाएगा, क्रेडिट टू व्हाट गोज आउट। तो इस प्रकार से जो है इसके अंदर जब भी आप जर्नल एंट्री करते हैं तो रियल अकाउंट में जो असेट से रिलेटेड है उनके लिए रूल लागू होता है कि डेबिट व्हाट कम्स इन। अगर असेट आते हैं तो आपने डेबिट करना है,
और अगर असर चाहते हैं तो उनको क्रेडिट करना है। तो डेबिट वर्ड कम्स इन एंड क्रेडिट वर्ड गोज आउट, इसके अंदर जो है रियल अकाउंट का रूल है। उसके बाद आता है नॉमिनल अकाउंट। तो नॉमिनल अकाउंट आप सभी जानते हैं, वास्तविक खाता जिसको आप बोलते हैं, डेबिट ऑल एक्सपेंस एंड लॉसेस, इसका रूल है डेबिट ऑल एक्सपेंस एंड लॉसेस एंड क्रेडिट ऑल इनकम एंड गेन्स। तो इसका रूल है डेबिट ऑल एक्सपेंस एंड लॉसेस एंड क्रेडिट ऑल इनकम एंड गेन्स। तो इस प्रकार का ध्यान रखें कि नॉमिनल अकाउंट के अंदर जितने भी एक्सपेंस एंड लॉसेस होते हैं, अगर होते हैं बिजनेस के अंदर, तो उन्हें डेबिट किया जाता है और इनकम एंड गेन्स को जो है वो क्रेडिट किया जाता है। इसी प्रकार से फॉर कैश अकाउंट के लिए क्या रूल होता है, डेबिट और कैश रिसीव, ऑल कैश रिसीव का डेबिट एंड क्रेडिट ऑल कैश पेमेंट और ऑल कैश पेमेंट आर क्रेडिट। इस बात का ध्यान रखें क्योंकि कैश अकाउंट का रिलेशन जो है वो कैश से होता है और कैश की ट्रांजैक्शन से होता है। तो जितनी भी अगर रिसीप्ट होती है उन्हें डेबिट किया जाता है और जितनी भी पेमेंट होती है उनको क्रेडिट किया जाता है। डेबिट ऑल कैश रिसीप्ट एंड क्रेडिट ऑल कैश पेमेंट। इसी प्रकार से असेट लायबिलिटी और कैपिटल का भी रूल होता है जिसको आप ओपनिंग एंट्री का रूल भी बोलते हैं। तो ओपनिंग एंट्री का रूल है या असेट लायबिलिटी और कैपिटल का रूल है कि डेबिट ऑल असेट्स, डेबिट ऑल असेट, असेट हमेशा डेबिट करने से बढ़ते हैं। अगर असेट आपके पास आता है बिजनेस में तो डेबिट ऑल असेट्स एंड क्रेडिट ऑल लायबिलिटीज एंड कैपिटल। हियर कैपिटल इज नॉट गिवन, असेट और लायबिलिटी का जो डिफरेंस होता है वो कैपिटल होता है और कैपिटल इज ए बैलेंसिंग फिगर। तो इस बात का ध्यान रखें कि डेबिट ऑल असेट एंड क्रेडिट ऑल लायबिलिटी एंड कैपिटल। तो इस प्रकार से ये कहा जाता है कि सप्लीमेंट्री प्रिंसिपल के अनुसार जो खातों को जो है वो 5 भागों में बांटा जाता है। यह था जिसमें सबसे पहला खाता है आपका पर्सनल अकाउंट। पर्सनल अकाउंट का रूल है डेबिट रिसीवर एंड क्रेडिट रिसीवर। उसके बाद दूसरा अकाउंट है जी आपका रियल अकाउंट। रियल अकाउंट का रूल है डेबिट वर्ड कम्स इन एंड क्रेडिट वर्ड गोज आउट। उसके बाद अगला अकाउंट है नॉमिनल अकाउंट। नॉमिनल अकाउंट का रूल है कि डेबिट ऑल एक्सपेंस एंड लॉसेस एंड क्रेडिट ऑल इनकम एंड गेन्स। इसी प्रकार से अगला जो है फॉर कैश के लिए अगला अकाउंट जो आपका 4 नंबर का वो कैश अकाउंट है। कैश अकाउंट का रूल है ऑल कैश रिसीव्ड आर डेबिट एंड क्रेडिट ऑल कैश पेमेंट। तो डेबिट ऑल कैश रिसीव्ड एंड क्रेडिट ऑल कैश पेमेंट। इसी प्रकार से जो आपका लास्ट है वो है असेट लायबिलिटी एंड कैपिटल के लिए। तो डेबिट ऑल असेट्स एंड क्रेडिट ऑल कैपिटल एंड लायबिलिटीज एंड कैपिटल। तो इस प्रकार से ये कहा जाता है कि आपकी जब भी आप कभी जर्नल एंट्री करेंगे तो यदि इन प्रिंसिपल्स को, ये सप्लीमेंट्री प्रिंसिपल है या फंडामेंटल प्रिंसिपल है या किसी पर्टिकुलर अकाउंट का प्रिंसिपल है, तो उस प्रिंसिपल को यदि आप ध्यान में रखेंगे तो जर्नल एंट्री को करते समय आपको किसी प्रकार की दिक्कतों का सामना नहीं करना पड़ेगा। कंडीशन है ये है कि आपको ये पता होना चाहिए कि ये पर्सनल अकाउंट है, ये रियल अकाउंट है और ये नॉमिनल अकाउंट है, या ये कैश अकाउंट है, या ये असेट है, ये लायबिलिटी है या कैपिटल है। तो इस प्रकार से यदि आपको सभी आइटमों के बारे में पूरा पता है, एक्सपेंस एंड लॉसेस के बारे में भी पता है, इनकम एंड गेन्स के बारे में भी पता है, प्रॉफिट के बारे में भी पता है और सारे आइटमों का आपको डिटेल एक्सप्लेनेशन पता है, टेंजिबल इंटेंजिबल का भी आपको पता है। तो यदि आपको सारी आइटमों का पूरा ज्ञान है, यानी कि अगर आपको अकाउंटिंग टर्मिनोलॉजी आपने ढंग से सीखी हो और आपको पता है, तो अगर ना भी सीखी हो तो भी आप पिछली वीडियो जो सेकंड चैप्टर की जो आपकी अकाउंटिंग टर्मिनोलॉजी की वीडियो उसको बड़े ध्यान से देखें। अकाउंटिंग के जो फंडामेंटल प्रिंसिपल है या बेसिक प्रिंसिपल है, मॉडिफाइंग प्रिंसिपल है, कन्वेंशन है, कंसेप्ट है, ये सारी की सारी चीजें भी आप जो चैप्टर के अंदर ध्यान से देख सकते हैं। ठीक है जी। और इसके बाद जब भी आप कभी जर्नल एंट्री करेंगे तो इन 5 बातों को, ये 5 सप्लीमेंट्री प्रिंसिपल को भी अगर आप ध्यान से याद रखेंगे तो आपको जर्नल एंट्री करने में किसी प्रकार की समस्या का सामना नहीं करना पड़ेगा। इस बात का ध्यान रखें कि आप जो है हर वीडियो को जो है वो बड़े ध्यान से देखें और अंत तक देखें। तो इसलिए इस तरह से आज का जो हमारा टॉपिक है वो यही समाप्त होता है। ये जनरल का जो है वो सेकंड पार्ट था। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो। प्लीज लाइक, कमेंट एंड सब्सक्राइब माय चैनल फॉर नेक्स्ट नोटिफिकेशन।